मुखिया के प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को खड़ा किए थे तो कुछ वोटों से हार हुई थी। इस बार फिर अपनी पत्नी को मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आम जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है। देख रहे हैं कि पंचायत में काफ़ी लूट खसोट भी होती है, बहुत ज़्यादा इस सब। और दूसरी नंबर बात की शिक्षा भी काफ़ी गिर गया हुआ है, तो उस सबको सुधार के लिए फिर वृद्धा पेंशन का काम हुआ। राशन कार्ड बहुत लोगों का बना हुआ है, बहुत लोगों का बाकी भी है, तो डीलर भी इधर से उधर कर देते हैं। वही सब मुद्दा है हमारे पास, और भी बहुत सारे मुद्दा है। अब कितने मुद्दा को बताएं आपको। राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सा योजना है जो पंचायत में जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता चुन के आपकी पत्नी को मुखिया बनाते, किस तरह योजना से काम कीजिएगा? बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे सर, जितना हमसे संभव हो सकेगा। खैर, आम जनता को लूटने नहीं देंगे। ठगा महसूस किया जा रहा है। हम बार बार हम लोग पंचायत में घूम रहे हैं, हर जगह का यही रिपोर्ट आ रहा है कि ठगा महसूस कर रहा है आम जनता। उसको किस तरह मतलब कि जो है से आप दूर कीजिए? देखिए, आम जनता पहले से अब उसी ढंग के कैंडिडेट को ही चुन लेती है जो एकदम रुपया पर ही, और आम जनता का भी कहीं ना कहीं मतलब उनका भी अपना गलत कर लेते हैं कि अच्छे कैंडिडेट को नहीं चुन करके जो पैसा खर्च करते हैं उन्हीं को चुनते हैं। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर फैला हुआ है, और जो बिचौलिया जो है से फंड का पैसा खा जाते हैं, उसको कैसे दूर कीजिएगा? अगर हमारी पत्नी अगर मुखिया हो जाती है तो इस सब चीज़ को दूर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा पंचायत में, हमारे मोहल्ला में। अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी वैक्सीन चल रहा है और सरकार मतलब कि फ्री में वैक्सीन दे रहा है। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जी, आम जनता को कहते हैं कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, अच्छी है, वैक्सीन ले लीजिएगा तो बीमारी से कुछ हद तक दूर रहिएगा। बीमारी तो ही तो समझिए, तो प्राकृतिक है। लोग डरे महसूस कर रहे हैं कि वैक्सीन लेने से मर जाता है। देखिए, कुछ लोग हैं जिनका अब एकदम जेहन में कुछ समा गया, मगर उनको भी हम लोग मिलजुल करके जागरूक कर रहे हैं, सब लोग जागरूक कर रहे हैं जी। अगर आम जनता अगर चुन के आपके मुखिया बनाते हैं आपकी पत्नी को, तो जीतने के बाद में जो है फर्स्ट प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, हमारी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले भ्रष्टाचार को दूर करें। जो लोग मतलब इतना कमीशन लेते हैं, वह कमीशन बंद हो जाएगी। और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर रहेगी हमारी, क्योंकि स्कूल में होता क्या है कि पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से, अब गरीब का बच्चा है उसको तो पैसा नहीं है कि कन्वेंट में चाहे कहीं पढ़ाए, और व्यवस्था पूर्ण रूप से है। मगर यहाँ जो है, अब कोनो लोग का टाइम होता है, किसी समय आते हैं, किसी समय उस सब को नहीं दे, मतलब उस सब को भी ध्यान में रखते हुए जो भी टीचर आए, जिस विषय का आए, कम से कम उस पर पूर्ण रूप से फोकस करे कि हमारे गांव का बच्चे खूब अच्छे ढंग से पढ़े लिखे, और इसको मैं अपने ढंग से देख रेख करूँगा। इस बार इस ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ईवीएम से हो रहा है तो फिर तो ईवीएम का एक स्लेट आएगा, फिर उसी ढंग से लोग को बताएंगे भी। और लोग सब ऐसे भी पहले भी, जैसे विधायक का चुनाव हुआ, एमपी का चुनाव हुआ, तो उसमें ईवीएम के द्वारा वो लोग वोट गिराए हुए हैं, इसलिए उतना जागरूक है। थोड़ा बहुत अगर नहीं भी है तो उनको फिर से जागरूक कर देंगे हम लोग मिलजुल कर। राज्य सरकार, जिला प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी? बाढ़ का समय आ रहा है। देखिए, बाढ़ के समय आ रहा है तो बाढ़ के समय तो होना चाहिए कि भाई राशन मिलना चाहिए सब लोगों को। दूसरी नंबर बात, जो लोग मतलब मानिए कि जिनका घर दह जाती है, उनकी कम से कम घर भी बने। और तीसरी नंबर बात है कि जो 6,000 रुपया वाला है, इसमें भी होता क्या है कि किन्हीं लोगों को जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको घर परिवार में 5-5, 7-7 लोगों को मिल जाता है। अब इस पर कहीं से भी टिप्पणी नहीं हो पाती है, मतलब ठीक ढंग से। अब हम लोग है तो हम लोग सत्ता में नहीं है तो जाते हैं, हल्ला फिर साट करके लौट के चले आते हैं। अब जो सत्ताधारी लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो आदमी हुआ उसका घर परिवार में, मतलब जिनका शादीशुदा नहीं है उनको भी जोर दिया। बहुत लोग हैं जो छूट जाते हैं। चाहे राज्य सरकार से जो पन्नी मिलती है, तो छत वाला को पन्नी मिल गया, गरीब को मिलवे नहीं किया। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ कौशल किशोर प्रसाद। और मुखिया प्रत्याशी कौन? गुड्डी देवी पत्नी है जी। पंचायत महदैया, प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर। जोर रहेगी हमारी, क्योंकि स्कूल में होता क्या है कि पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से, अब गरीब का बच्चा है उसको तो पैसा नहीं है कि कन्वेंट में चाहे कहीं पढ़ाए, और व्यवस्था पूर्ण रूप से है। मगर यहाँ जो है, अब कोनो लोग का टाइम होता है, किसी समय आते हैं, किसी समय उस सब को नहीं दे, मतलब उस सब को भी ध्यान में रखते हुए जो भी टीचर आए, जिस विषय का आए, कम से कम उस पर पूर्ण रूप से फोकस करे कि हमारे गाँव का बच्चे खूब अच्छे ढंग से पढ़े लिखे, और इसको मैं अपने ढंग से देख रेख करूँगा। इस बार इस ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ईवीएम से हो रहा है तो फिर तो ईवीएम का एक स्लेट आएगा, फिर उसी ढंग से लोग को बताएंगे भी। और लोग सब ऐसे भी पहले भी, जैसे विधायक का चुनाव हुआ, एमपी का चुनाव हुआ, तो उसमें ईवीएम के द्वारा वो लोग वोट गिराए हुए हैं, इसलिए उतना जागरूक है
थोड़ा बहुत अगर नहीं भी है तो उनको फिर से जागरूक कर देंगे हम लोग मिलजुल कर। राज्य सरकार और जिला प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी? बाढ़ का समय आ रहा है। देखिए बाढ़ के समय आ रहा है तो बाढ़ के समय तो होना चाहिए कि भाई राशन मिलना चाहिए सब लोगों को। दूसरी नंबर बात, जो लोग मतलब मानिए कि जिनका घर दह जाती है उनकी कम से कम घर भी बने। और तीसरी नंबर बात है कि जो 6,000 रुपया वाला है, इसमें भी होता क्या है कि किन्हीं लोगों को जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको घर परिवार में 5-5, 7-7 लोगों को मिल जाता है। अब इस पर कहीं से भी टिप्पणी नहीं हो पाती है, मतलब ठीक ढंग से। अब हम लोग है तो हम लोग सत्ता में नहीं है तो जाते हैं हल्ला फिर साथ करके लौट के चले आते हैं। अब जो सत्ताधारी लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो आदमी हुआ उसका घर परिवार में मतलब जिनका शादीशुदा नहीं है उनको भी जोड़ दिया। बहुत लोग हैं जो छूट जाते हैं। चाहे राज्य सरकार से जो पन्नी मिलती है तो छत वाला को पन्नी मिल गया, गरीब को मिलवे नहीं किया। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ कौशल किशोर प्रसाद। और मुखिया प्रत्याशी कौन? गुड्डी देवी पत्नी है जी। पंचायत महदैया प्रखंड मीनापुर, जिला मुजफ्फर। महदैया पंचायत से पूर्णिमा बकरीद की बधाई देती हूँ।